हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यूनिक एंड इजी 631 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो आज हम दो आइडियाज बनाने वाले हैं। तो पहला आइडिया बनाने के लिए हमने देखो इन चीजों का यूज किया है। तो ध्यान से देखना और लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। आपको एक ही वीडियो में दो अलग अलग आइडियाज देखने को मिलने वाले हैं। तो हम कतरनों में से जो बचे हुए कपड़े हैं ना, तो उनमें से हमने देखो 2.5 इंच बाय 15 इंच की इस तरह से पीसेस निकाल लेने हैं मल्टी कलर्स के। इस तरह से मेजरमेंट लेकर हमने 2.5 इंच बाय 15 इंच के पीसेस, एक पीस मैंने निकाल के दिखा दिया है। इसी तरह से आप इस तरह से मल्टी कलर्स के निकाल सकते हैं। तो देखो इस तरह से निकाल लिए हैं। अब हमने ब्लैक फैब्रिक ले लिया है। मेरे पास बचा हुआ नहीं था तो मैंने नया ही यूज किया है। अगर आपके पास है तो बचा हुआ यूज करो या नया भी लेकर आ सकते हो। तो 25 बाय ये 2.5 इंच बाय 5 इंच इतना ये पीस हमने निकाल लिए। जितने हमने मल्टी कलर के पीसेस निकाले हैं उतने हमें ब्लैक कलर के भी पीसेस निकाल लेने हैं। 2.5 इंच बाय 5 इंच के पीसेस निकाल लेने हैं ब्लैक कलर के। अब देखो मल्टी कलर के हर पीस के एक साइड में हमें इस तरह से ब्लैक पीस हमें अटैच करते जाना है। सभी पीसेस को एक ही साइड में हमें पीस अटैच करना है। एकदम सिंपल तरीके से बनने वाला ये हमारा मैट है। आपको कैसा लगता है मुझे जरूर कमेंट कर देना। और आज के दोनों आइडिया में से आपको कौन सा ज्यादा यूजफुल लगा ये भी मुझे जरूर कमेंट कर देना। अगर आप बिगनर है तो मेरी गारंटी है कि आपको पहला वाला आइडिया ये अच्छा लगेगा। तो देखो हमने सभी पीसेस को ब्लैक पीस अटैच कर लिया है। अब हमने बोरी ले ली है और उसको इस तरह से खोल दिया है। अब बोरी में से हमें 17 बाय 25 इंच का पीस निकाल लेना है। अब हमें बेडशीट ले लिया है। देखो खराब हुआ था तो उसमें से हमें खराब पार्ट निकाल कर 17 बाय 25 इंच का पीस निकाल लेना है पुराने बेडशीट का। चाहे आपके पास पैंट का वगैरह फैब्रिक है तो उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। दोनों पीस को हमने सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। और उसके ऊपर हमने देखो इस तरह से जो हमने पीसेस रेडी कर लिए हैं ना, ब्लैक और मल्टी कलर्स के, उन पीसेस को इस तरह से अटैच करते जाना। ध्यान से देखना किस तरह से हमने अटैच कर लिया है। हर बार इस तरह से पिन लगाना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो देखो इस तरह से हमें पिन लगा लेने हर बार। सीधा करके उसके ऊपर दूसरा पीस रखना है, पिन लगा लेनी है और सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें पूरा पीस कवर करते जाना है। आपको मेरे वीडियोस या मेरे आइडियाज आपको कैसे लगते हैं ये मुझे जरूर कमेंट करके बता देना। तो देखो इस तरह से हमने पूरा पीस हमें कवर करते जाना है। इस तरह से ये हो गया हमारा पूरा पीस कवर। लास्ट में भी एक सिलाई लगा लेनी है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करते हैं इसका। दोनों साइड में हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ गया है तो उसको हम यहाँ से कट करते हैं। देखो इस तरह से हमने कट कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब हमने देखो इस तरह से 3 इंच की पट्टी ले ली है फिनिशिंग के लिए, बॉर्डर के लिए। तो हमने ऊपर वाली साइड से उसको अटैच कर लिया है। पहले हमने सामने वाले दो साइड में हम पट्टी अटैच करेंगे। अब हमने दूसरी साइड में इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमने दोनों साइड में सेम तरीके से लगा लिया। अब दूसरी साइड में लगाते, दूसरी दो साइड में लगाते टाइम स्टार्टिंग टाइम में भी हमें हाफ इंच फोल्ड करना है और फिनिशिंग टाइम में भी हमें हाफ इंच फोल्ड कर देना है। अब दूसरी साइड में फोल्ड करके इस तरह से हमारा ये मैट बन के रेडी हो गया। इसका यूज आप डोर मैट, फ्लोर मैट, योगा मैट, चाहे जैसा इसका यूज कर सकते हो। देखो प्यारा लग रहा है ना। और इस तरह से आप फोल्ड करके भी रख सकते हो। देखो इस तरह से फ्लोर मैट की तरह भी यूज कर सकते हो। तो चलो अब दूसरा आइडिया देखते हैं। तो उसके लिए भी हमने देखो बचे हुए कपड़े में से इस तरह से फैब्रिक ले लिया है और उसको 4 फोल्ड में फोल्ड करके उसके ऊपर हमने एक प्लेट रखा है। आप ये पिलो जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप प्लेट्स का यूज कर सकते हो, या आप मेजरमेंट लेकर भी आप राउंड शेप निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने पेपर प्लेट की मदद से राउंड शेप निकाल लिया है। और सेम राउंड शेप में हमने जो कैनवास पेपर रहते हैं ना उसके भी पीसेस निकाल लिए हैं। जितने पीसेस है उनको सभी को मैंने कैनवास पेपर अटैच कर लिया है। तो देखो इस तरह से हमने सभी पीस रेडी कर लिए हैं पेपर पेस्टिंग करके।
अब हमने 2 इंच की पट्टी लेकर उसको फिनिशिंग दे दी है साइड से। तो देखो पूरे राउंड में हमने फिनिशिंग दे दी है, देनी है तो गोट लगा लेना है। 2 इंच की पट्टी हमने ले ली है, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है और छोटे छोटे कट लगाकर देखो गोट लगा लिए है। दूसरी साइड में हमने उसको सीधा कर दिया है, तो इस तरह से सीधा कर दिया है। अब उसको फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें 6 पीस रेडी कर लेने हैं। सभी पीस हमने देखो इस तरह से रेडी कर लेने हैं। ध्यान से देखना किस तरह से हमने पट्टी अटैच कर लिए है। यहाँ पर जब हम राउंड शेप में पट्टी अटैच करते हैं ना, तो तिरछी पट्टी ले लेनी है ताकि अच्छे से अटैच हो जाए। अब सीधी लोगे तो अच्छे से अटैच नहीं होगी, बीच में झोल आ जाएगा, तो इसीलिए तिरछी पट्टी लेना जरूरी है। सभी पीस रेडी हो गए हैं हमारे। अब बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखो इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर, दोनों साइड में हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सभी 6 पीसेस को सेम तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करते जाना है। इस तरह से हमें सभी पीसेस को लाइन ड्रॉ कर ली है अच्छे से। अब जहां पर लाइन ड्रॉ की है ना, वहीं से देखो सेंटर पॉइंट तक हमने लाइन ड्रॉ कर ली थी, बीच में से फोल्ड किया था वहीं वहां वहां तक। अब जहां पर लाइन ड्रॉ की है ना, वहीं से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखो इसी तरह से हमें 6 पीसेस को अटैच कर लेना है। लास्ट में हमें फर्स्ट पीस और लास्ट पीस को भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखो ध्यान से देखिए, इसी तरह से सभी पीसेस हमें अटैच कर लेने हैं। इस तरह से ये भी बहुत सुंदर बनने वाला है हमारा ये कुशन। इतना अच्छा बनने वाला है ना, तो आपको जरूर बनाने का मन करेगा। तो ध्यान से जरूर देखना, लास्ट तक वीडियो स्किप मत करना। तो देखो सभी पीसेस हमने अटैच कर लिए हैं। अब सभी पंखुड़ियों को जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको इस तरह से सीधा करते हैं। चाहे तो इसके ऊपर आप प्रेस भी करके ले सकते हो या पिन भी लगा कर ले सकते हो। इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेने वाले हैं। तो सभी पीसेस के ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। तो देखो इस तरह से पंखुड़ी के ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से मैंने और एक पीस बनाकर रेडी रखा है। तो जैसा अब हमने बनाया है ना, सेम सेम तरीके से हमें दूसरा भी पीस बना लेना है। तो बॉर्डर के लिए मेरे पास दूसरे पीस के लिए व्हाइट फैब्रिक नहीं था, तो मैंने यहाँ पर येलो फैब्रिक यूज किया है। तो उसका राउंड शेप का मेजरमेंट ले लेते हैं हम। उसका 48 हो गया है। तो हमने 3/48 का एक पीस ले लिया है फैब्रिक का, और उसको हमने यहाँ पर भी पेपर पेस्टिंग कर लिया है। तो उसको हम एक पीस के ऊपर पहले अटैच करते हैं। तो देखो इस तरह से एक साइड में हमने पहले अटैच कर लिया है पीस को, जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे हमें फिनिश करना है। अब दूसरी साइड में भी, और बीच वाला जो पार्ट रहता है ना, तो उसको हमें खुला छोड़ना है। हम उसको वहां से सीधा करेंगे और उसके अंदर फिलिंग भरेंगे वहां से। तो देखो स्टार्टिंग और फिनिशिंग जहां पर हुआ है ना, वहां वही उसी हिस्से से हमें उसको सीधा कर लेना है। तो देखो इस तरह से हमने उसको सीधा कर लिया है अच्छे से। अब हमने कतरन ले ली है। यहाँ पर मैंने कतरन भरी है। आपके पास पुराने दुपट्टे साड़ियां हैं तो उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हो अंदर भरने के लिए, या आपके पास रुई है तो वो भी यहाँ पर भर सकते हो। तो देखो इस तरह से हमने भर दिया है। अब यहाँ पर हमने फोल्ड करेंगे थोड़ा फैब्रिक अंदर की तरफ, और वहां पर हम तिरपाई जैसी सिलाई लगाकर उसको पैक कर देंगे। तो देखो इस तरह से तिरपाई मतलब हाथ सिलाई बोलते हैं उसको। इस तरह से मराठी में हाथ सिलाई बोलते हैं उसको। अब ऊपर वाले हिस्से के लिए हमने देखो राउंड शेप कट कर लिया है चूड़ी की मदद से। राउंड बॉर्डर है वहां पर हमने राउंड पोटली लगा लिया है, इसकी हम पोटली बनाएंगे। और येलो बॉर्डर है वहां पर हमने येलो पोटली बनाई है। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड में भी पोटली लगा ली है। तो राउंड शेप के पूरे राउंड में हमने इस तरह से सुई धागे की मदद से सिलाई लगाकर फैब्रिक के छोटे छोटे हमने पीसेस बना लिए हैं और उसको पैक कर दिया है। और सेंटर पॉइंट में हम उसको अटैच करते हैं सुई धागे की मदद से। दोनों साइड में भी, येलो साइड में भी हमने इसी तरह से पोटली अटैच कर ली है। तो देखो इस तरह से हमने अटैच कर ली है।
अब हमने एक बड़ी वाली सुई ले ली है और थिक वाला धागा ले लिया है। अब बीच सेंटर पॉइंट में जहां पर हमने पोटली लगा ली है, देखो ये हमारा बीच बीच में आता रहता है लियो, तो उस पोटली को देखो, इस पोटली के नीचे से हमें सुई को दूसरी तरफ निकाल लेना है और अच्छे से खींचकर वहां पर नॉट लगा लेनी है। फिर से दूसरी तरफ हमें उसको लेकर अच्छे से नॉट लगा लेनी है। हमारा पिलो रेडी हो गया। अच्छा बना है ना कुशन कवर।